मैं जिस वृक्ष के पास खड़ा हूँ इसे पीपल का वृक्ष कहा जाता है, जिसका वैज्ञानिक नाम फाइकस रिलीजियोसा है। यह एक विशाल आकार का वृक्ष होता है। इसकी पत्तियां हृदयाकार होती है और उसके डंठल काफ़ी लंबे होते हैं, जैसे हल्की हवा में इसके पत्ते ज़्यादा हिलते जुलते हैं। ये एक अत्यधिक धार्मिक महत्व का वृक्ष माना जाता है और इसे बीज द्वारा आसानी से तैयार किया जा सकता है। मान्यता है कि इस वृक्ष के जड़ में अनेक प्रकार के औषधीय पाए जाते हैं। इनके छाल का उपयोग अन्य प्रकार के औषधीय के निर्माण में किया जाता है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण वृक्ष है। इसे मोक्ष वृक्ष भी कहा जाता है। अन्य वृक्षों से इसलिए भिन्न है कि ये 24 घंटा ऑक्सीजन प्रदान करता है, जो एक जीवन का आधार माना जाता है। मैं जिस वृक्ष के पास खड़ा हूँ इसे सुपारी कहते हैं, जिसका वैज्ञानिक नाम एरेका कैटेचू है। यह मुख्य रूप से अपने फलों के लिए जाना जाता है। इसके ऊपरी भाग में अंडाकार फल मिलते हैं, जिसका उपयोग भिन्न भिन्न प्रकार के मसाले बनाने में किया जाता है। ज़्यादातर इसके फल का उपयोग पान मसाला बनाने में किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इसके वृक्ष में भगवान गणेश का निवास होता है, इसलिए इस धार्मिक महत्व भी रखता है। सुपारी का उपयोग भिन्न भिन्न प्रकार के पूजा सामग्री के रूप में किया जा सकता है। ये ज़्यादातर दक्षिण भारत में पाए जाते हैं और इसके फल का उत्पादन कर ग्रामीण लोग अच्छा आय प्राप्त करते हैं। मैं जिस वृक्ष को पकड़ के खड़ा हूँ उसे चाह और कोलसा कांटा कहा जाता है, जिसका वैज्ञानिक नाम ओकेसिया लेंटिकुलेरिस है। यह मुख्यतः जंगलों में बहुत कम पाया जाता है। इसके तनों में छोटे छोटे कांटे होते हैं और इनकी पत्तियां कंपाउंड होती है। इसके फल चपटे और लंबे होते हैं, जिसमें 4 से 5 बीज पाए जाते हैं। यह मुख्यतः इमारती लकड़ियों के लिए लगाया जाता है। झारखंड के जंगलों में बहुत ही पुराने वृक्ष लेकिन बहुत ही कम संख्या में मिलते हैं। यह एक महत्वपूर्ण इमारती लकड़ी के रूप में जाना जाता है। मैं जिस वृक्ष के पास खड़ा हूँ इसे लाल चंदन कहा जाता है, जिसका वैज्ञानिक नाम टेरोकार्पस सैंटिलिनस है। यह मुख्यतः अपने लकड़ी के लिए जाना जाता है। इसके लकड़ियों तने के मुख्य भाग से इनकी लकड़ियों को इस्तेमाल कर तेल निकाला जाता है और इसकी लकड़ी का भी महत्व है। बाजार में इससे निकले तेल की कीमत 1 से 1.5 लाख रुपए प्रति लीटर होती है। इसकी पत्तियां ट्राइफॉलिएट होती है और इसके फल गोलाकार होते हैं, लेकिन किनारे में एक कॉलर बना हुआ आता है, जिसके बीच में एक बीज रहता है। इसे बीज द्वारा आसानी से तैयार किया जा सकता है। इस पेड़ का धार्मिक महत्व भी है, क्योंकि इनकी लकड़ियों का उपयोग पूजा के रूप में किया जा सकता है। ये मुख्यतः दक्षिण भारत में पाया जाता है और इसकी खेती कर ग्रामीण लोग अच्छे आय प्राप्त कर सकते हैं। मैं जिस वृक्ष के पास खड़ा हूँ इसे मालाबार नीम के नाम से जाना जाता है, जिसका वैज्ञानिक नाम मेलिया डूबिया है। यह एक तेजी से बढ़ने वाला वृक्ष है। यह दिखने में बकैन की तरह होता है, लेकिन इसमें शाखाएं बहुत ऊपर जाके होती है और यह विशेषकर प्लाईवुड इंडस्ट्री में काम आता है। यह कृषि वानिकी में भी लगाने के लिए उपयुक्त वृक्ष माना जाता है। इसमें अनेक प्रकार के औषधीय गुण पाए जाते हैं। इसे थोड़ा नम स्थानों में लगाया जाता है। इसके बीज गोलाकार होते हैं और हल्के हरे रंग के होते हैं। इसे बीज द्वारा आसानी से लगाया जाता है, लेकिन हमारे संस्थान में कटिंग द्वारा भी इसके पौधे तैयार किए गए हैं, जिसकी संख्या बहुत ही कम होती है। मैं जिस पौधे के पास खड़ा हूँ इसे कॉफ़ी कहते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम कॉफिया अरेबिका है। यह मुख्य रूप से अपने बीजों के लिए जाना जाता है। इसके बीज से कॉफ़ी बनाए जाते हैं। इसके बीज शुरुआत में हरे होते हैं और बाद में परिपक्व होने के बाद लाल हो जाते हैं। इसके बीज को निकालकर और भूनकर कॉफ़ी का निर्माण किया जाता है। यह मुख्यतः दक्षिण भारत में पाया जाता है और वहाँ के आय का एक महत्वपूर्ण साधन माना जाता है। मैं जिस वृक्ष के पास खड़ा हूँ इसे सागवान या टिक के नाम से जाना जाता है, जिसका वैज्ञानिक नाम टेक्टोना ग्रैंडिस है। यह मुख्यतः अपने इमारती लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है। इसकी लकड़ी काफ़ी मजबूत और टिकाऊ होती है। इसमें एक विशेष प्रकार के गांठ पाए जाते हैं, जो लगभग 25 से 40 साल पुराने वृक्ष में पाए जाते हैं।
जो फर्नीचर बनाने में जब इसका इस्तेमाल होता है तो देखने में वो काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। ये दीमक रोधी होते हैं और इनके तने काफ़ी मोटे हो जाते हैं। इसका जब पौधा तैयार किया जाता है तो इससे रूट सूट का निर्माण किया जाता है। रूट सूट से तैयार पौधे तेज़ी से बढ़ते हैं और जल्द परिपक्व होते हैं और सीधे जाते हैं। इस कारण उड़ीसा या अन्य राज्यों में इसे मुख्यतः रूट सूट के द्वारा ही तैयार किया जाता है। यह एक बहुत ही कीमती लकड़ी माना जाता है। मेरे पीछे जो वृक्ष है उसे खजूर कहते हैं, जिसका वैज्ञानिक नाम फोइनिक्स सिल्वेस्टर है। यह मुख्यतः अपने फलों के लिए जाना जाता है क्योंकि इसके फल पकने पर खाए जाते हैं और इसके तने के ऊपरी भाग से जो रस निकलते हैं उससे गुड़ का निर्माण होता है, जो ग्रामीणों के आय का एक अच्छा स्रोत माना जाता है। इसकी पत्तियों का उपयोग भिन्न भिन्न प्रकार के चटाई और अन्य सजावटी सामान बनाने में किया जाता है। इनके वृक्ष काफ़ी लंबे होते हैं और ये झारखंड के साहेबगंज, दुमका और पाकुड़ में बहुतायत से पाए जाते हैं। मैं जिस वृक्ष के पास खड़ा हूँ इसे पापरा कहा जाता है, जिसका वैज्ञानिक नाम गार्डेनिया लैटिफोलिया है। यह बहुत ही तेज़ी से बढ़ने वाला वृक्ष है जो झारखंड के जंगलों में आसानी से पाए जाते हैं। इसके फूल सफ़ेद होते हैं जो पुराने होने पर पीले होकर झड़ जाते हैं और इसके फल गोलाकार लंबवत होते हैं जो जंगली जानवरों के खाने के काम में आते हैं। इसकी लकड़ी चूँकि हल्की होती है इसलिए इस कार्य छोटे मोटे बॉक्स बनाने और कई प्रकार के सजावटी सामान बनाने में किया जा सकता है। यह झारखंड का एक महत्वपूर्ण वृक्ष है। मैं जिस लता के पास बैठा हुआ हूँ इसे कुजरी कहा जाता है, जिसका वैज्ञानिक नाम सिलास्ट्रस पैनिकुलाटा है। इसे मुख्यतः फलों के लिए जाना जाता है क्योंकि इसके बीज से तेल निकाले जाते हैं, जिसे कुजरी तेल के नाम से जाना जाता है। इसके तेल काफ़ी कीमती होते हैं और इसका उपयोग भिन्न भिन्न प्रकार के बीमारियों में किया जाता है। इसमें एक विशेष प्रकार के कीड़े लगे रहते हैं जिसे बुगी बुगी कहा जाता है और ये इसमें हमेशा पाए जाते हैं। मैं दिखाना चाहता हूँ कि कैसे पौधे पर जंप करते हैं जब इनको टच किया जाता है। मैं जिस झाड़ीनुमा वृक्ष को पकड़ कर खड़ा हूँ इसे मरोड़ फली कहते हैं, जिसका वैज्ञानिक नाम हेलिकटेरस इजोड़ा है। यह मुख्यतः अपने फलों के कारण जाना जाता है क्योंकि इसके फल मरोड़ की तरह होते हैं, ट्विस्टेड होते हैं और इस फल के कारण इस पौधे का नाम मरोड़ फली है, जिसका इस्तेमाल अनेक प्रकार के बीमारियों में किया जाता है। इसके फूल लाल रंग के होते हैं और ये जो फल देख रहे हैं मरोड़े हुए जैसे लगते हैं। इसकी पत्तियां अंडाकार होती हैं और इनकी सिराएं दंताकार होती है, इसलिए इसका ज़्यादातर इस्तेमाल पेट से संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए किया जाता है। मैं जिस वृक्ष के पास खड़ा हूँ इसे ड्रूपिंग अशोक या अशोका के नाम से जाना जाता है, जिसका वैज्ञानिक नाम पॉलीएल्थिया लॉन्गिफोलिया है। ये मुख्यतः सजावटी कार्यों में इस्तेमाल किया जाता है। यह ज़्यादातर पार्कों या उन स्थानों पर लाइन में लगाया जाता है। ये अपने कोनीय आकार के कारण काफ़ी खूबसूरत दिखता है। इसके फूल हल्के पीले रंग के होते हैं और इसमें गोलाकार बीज होते हैं जो काफ़ी कठोर होते हैं। इसे बीज द्वारा आसानी से लगाया जा सकता है। ये कट फ्लावर या सजावटी में काम आने के लिए इसके पत्ते हमेशा से इस्तेमाल किए जाते रहे हैं। मैं जिस वृक्ष के पास खड़ा हूँ उसे अशोका वृक्ष कहते हैं और इसे स्प्रेडिंग अशोका के भी नाम से जाना जाता है क्योंकि इसकी शाखाएं फैली हुई रहती है। ये अपने खूबसूरत पत्तों के लिए जाना जाता है। इसमें हल्के पीले रंग के फूल होते हैं और इसके फल गोलाकार गुच्छे में होते हैं और जो काफ़ी कठोर होते हैं। इसे बीज द्वारा आसानी से तैयार किया जा सकता है। इसके पत्ते काफ़ी चमकीले और आकर्षक होते हैं, इस कारण इसके पत्तों का उपयोग सजावटी कार्यों जैसे फूल या गुलदस्ते बनाने में किया जा सकता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण वृक्ष है और ये काफ़ी छायादार होता है। मेरे दोनों तरफ जो वृक्ष देख रहे हैं इसे सहजन कहा जाता है, जिसका वैज्ञानिक नाम मोरिंगा ओलिफेरा है। यह मुख्यतः अपने औषधीय गुणों के लिए जाना जाता है। इसमें विटामिन ए, सी, बी और अनेक प्रकार के औषधीय गुण पाए जाते हैं। इसके फल, फूल और फलों का इस्तेमाल
सब्जी बनाने और अन्य प्रकार के व्यंजन बनाने में किया जाता है। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक जिनमें साल में 1 बार फल आते हैं और दूसरे जिसमें साल में 2 से 3 बार फल आते हैं। यह एक महत्वपूर्ण औषधीय वृक्ष है। इसे कटिंग और बीज दोनों द्वारा आसानी से तैयार किया जाता है, लेकिन ज़्यादातर किसान लोग इसे कटिंग द्वारा ही लगाना पसंद करते हैं। मैं जिस झाड़ीनुमा वृक्ष के पास खड़ा हूँ इसे सुगर पत्ता के नाम से जाना जाता है, जिसका वैज्ञानिक नाम जिम्नेंथेमम एमाइगडेलिनम है। यह मुख्यतः शुगर के बीमारी में ब्लड में शर्करा की मात्रा को कंट्रोल करने में इसकी पत्तियों का उपयोग किया जाता है। ये कटिंग द्वारा आसानी से लगाया जा सकता है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण औषधीय वृक्ष है। मैं जिस मध्यम आकार के वृक्ष के पास बैठा हुआ हूँ उसे गूगल कहा जाता है, जिसका वैज्ञानिक नाम कॉमीफेरा वाइटी है। इसके तनों से प्राप्त होने वाले गोंद से अनेक प्रकार के सुगंधित पदार्थ बनाए जाते हैं। गूगल का इस्तेमाल पूजा के साथ साथ औषधि बनाने में भी किया जाता है। यह मुख्यतः गर्म स्थानों में पाया जाता है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण औषधीय वृक्ष है। मैं जिस वृक्ष के पास खड़ा हूँ जिसे पीली कनेल के नाम से जाना जाता है, जिसका वैज्ञानिक नाम थैबेटिया पेरुवियना है। इसे घंटी फूल भी कहा जाता है क्योंकि इसके फूल का आकार घंटी के समान होता है। ये 3 रंग में पाए जाते हैं, सफ़ेद, नारंगी और पीला। ये मुख्यतः सजावटी पौधे के रूप में लगाए जाते हैं, लेकिन इसके फल जहरीले होते हैं जो काफ़ी हानिकारक होते हैं। इस कारण इसे उस स्थानों पर लगाया जाता है जहाँ पर कि बच्चे आराम से ना पहुँच पाएँ। मैं जिस झाड़ीनुमा वृक्ष के पास खड़ा हूँ उसे मेहंदी कहते हैं, जिसका वैज्ञानिक नाम लवसोनिया एनेरमी है। यह मुख्यतः अपने पत्तियों के गुणों के कारण जाना जाता है। इनकी पत्तियों का इस्तेमाल मेहंदी लगाने में किया जाता है। यह एक महत्वपूर्ण औषधीय वृक्ष भी है। इसे कटिंग के द्वारा आसानी से लगाया जा सकता है। इनकी पत्तियों को सुखाकर और ताज़े दोनों में इस्तेमाल किया जाता है। जब इसे हाथों में या कलाइयों में लगाया जाता है तो इसमें नारंगी रंग उभर के आते हैं और जो बहुत दिनों तक टिकते हैं। इसलिए इसका इस्तेमाल महिलाएं लोग मेहंदी लगाने में किया करती है। मैं जिस वृक्ष के पास खड़ा हूँ इसे सफ़ेद महोगनी या लंबू के नाम से जाना जाता है, जिसका वैज्ञानिक नाम खाया एंथोथ्रिका है। यह मुख्य रूप से अपने तेज़ी से बढ़ने के गुण के कारण जाना जाता है। इसका उपयोग मुख्य रूप से कृषि वानिकी में किया जाता है। इसकी लकड़ी का उपयोग पेपर और पल्प इंडस्ट्री में भी किया जाता है। इसकी पत्तियां काफ़ी बड़ी और आकर्षक हरे रंग की होती है, जिसका इस्तेमाल सजावटी पौधे के रूप में भी किया जाता है। यह एक महत्वपूर्ण वृक्ष माना जाता है। मैं जिस वृक्ष के पास खड़ा हूँ जिसे जरूल के नाम से जाना जाता है, जिसका वैज्ञानिक नाम ग्लिडिसीडिया सेपियम है। यह तेज़ी से बढ़ने वाला वृक्ष है। इसके फूल गुलाबी रंग के होते हैं और इसमें सेम के आकार के फली लगते हैं। यह कृषि वानिकी में लगाए जाने के लिए उपयुक्त वृक्ष है। इनमें अनेक प्रकार के औषधीय वृक्ष पाए जाते हैं और इनकी लकड़ी का उपयोग जलावन के अलावा कृषि यंत्र में काम लाए जाते हैं। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण वृक्ष है। मैं जिस वृक्ष के पास खड़ा हूँ इसे आंवला के नाम से जाना जाता है, जिसका वैज्ञानिक नाम फाइलेंथस एम्बिलिका है। यह मुख्य रूप से अपने फलों के कारण जाना जाता है, क्योंकि इसके फल में विटामिन सी की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक का आकार छोटा होता है, एक बड़े आकार के होते हैं, जिसका उपयोग मुख्य रूप से अचार और मुरब्बा बनाने में किया जाता है। यह एक महत्वपूर्ण औषधीय वृक्ष है और ये त्रिफला का मुख्य घटक है। मैं जिस वृक्ष के पास खड़ा हूँ इसे सीलोन टी के नाम से जाना जाता है, जिसका वैज्ञानिक नाम कैसिन ग्लाउका है। यह झारखंड के जंगलों में बहुतायत से पाया जाता है। इसकी पत्तियां दंताकार होती है और इनकी लकड़ी का उपयोग भिन्न भिन्न प्रकार के कृषि यंत्रों में किया जाता है। इसमें हमेशा एक विशेष प्रकार के कीड़े पाए जाते हैं जिसे बूगी बूगी कहा जाता है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण औषधीय वृक्ष है। मैं जिस वृक्ष के पास खड़ा हूँ इसे जेट्रोफा कहा जाता है, जिसका वैज्ञानिक नाम जेट्रोफा कर्कस है। यह मुख्यतः अपने बीजों के लिए जाना जाता है, क्योंकि इनके बीज से बायोडीजल का निर्माण होता है। यह बहुत ही उपयोगी वृक्ष है। इनकी पत्तियों और बीज का इस्तेमाल औषधि के रूप में भी किया जाता है और ये कटिंग द्वारा किसी भी प्रकार की भूमि में लगाया जा सकता है। सावधानी बरतने की ज़रूरत है कि इसके पत्ते या टहनियों से जो रस निकलते हैं वो कपड़े को खराब कर देते हैं। मेरे पास आसपास जो वृक्ष देख रहे हैं इसे ओकेसिया के नाम से जाना जाता है,
जिसका वैज्ञानिक नाम ओकेसिया ऑरिकोलिफॉर्मिस है। यह एक विदेशी वृक्ष है जो काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है या इनकी उत्तरजीविता दर काफ़ी अधिक की होती है। इस कारण पहले इसे बहुतायत से लगाया जाता था, लेकिन अब इसे पौधारोपण में इस्तेमाल बहुत ही कम किया जाता है। इसकी लकड़ी का इस्तेमाल अनेक प्रकार के वस्तुएं बनाने में किया जाता है और इनकी पत्तियों और फली का इस्तेमाल साबुन बनाने के उद्योग में भी किया जाता है। इसकी लकड़ी काफ़ी कठोर और मजबूत होती है, यहाँ तक कि इसके पत्ते भी जलावन के रूप में मुख्य रूप से कार्य करते हैं। इसके वृक्ष सदाबहार होते हैं और इसमें पीले रंग के काफ़ी आकर्षक फूल लगे रहते हैं, जिस कारण इसे सजावटी वृक्ष के रूप में भी लगाया जाता है। इसकी फलियाँ ट्विस्टेड होती है, इसलिए इसे ईयरपॉड ट्री भी कहा जाता है। मेरे दोनों तरफ जो वृक्ष देख रहे हैं इसे कैजुरीना के नाम से जाना जाता है, जिसका वैज्ञानिक नाम कैजुरीना इक्विसिटिफोलिया है। यह मुख्यतः तटीय क्षेत्रों में लगाया जाता है क्योंकि वहाँ ये हवाओं को और जल को रोकने का काम करती है। ये एक तेज़ी से बढ़ने वाला वृक्ष है। इसकी पत्तियों की एक विशेष गुण है कि इसकी पत्तियां हमारे बैकबोन की तरह अलग अलग जुड़े रहते हैं। इस कारण जब तेज़ हवाएं चलती है तो सीटी का आवाज़ आता है। इस कारण इसे व्हिसल ट्री भी कहा जाता है। यह विंड ब्रेक और तटीय किनारों में लगाने के लिए उपयुक्त वृक्ष है। इनकी लकड़ियों का उपयोग भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य में किया जाता है, जैसे कि निर्माण कार्य और अन्य प्रकार की ठोस वस्तुएं बनाने में इनकी लकड़ी का उपयोग हमेशा से किया जा रहा है। यह कृषि वानिकी का एक महत्वपूर्ण वृक्ष है। मैं जिस वृक्ष के पास खड़ा हूँ इसे आमरा कहा जाता है, जिसका वैज्ञानिक नाम एस्पॉन्डियस मोम्बिन है। यह मुख्य रूप से अपने फलों के कारण जाना जाता है। इसके सिराओं में फूल निकलते हैं छोटे छोटे, जिसमें अंडाकार आकार के फल पाए जाते हैं, जिसे कच्चे में काटकर अचार और चटनी बनाने में प्रयोग किया जाता है और इसे पकने के बाद भी खाया जाता है। इसे कटिंग द्वारा और बीज द्वारा आसानी से लगाया जाता है। इसमें विटामिन सी की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। यह एक महत्वपूर्ण औषधीय वृक्ष है। मैं जिस वृक्ष के पास खड़ा हूँ इसे स्थानीय भाषा में डोका कहा जाता है, जिसका वैज्ञानिक नाम लैनिया कोरोमंडलिका है। यह एक तेज़ी से बढ़ने वाला वृक्ष है और झारखंड के जंगलों में आसानी से पाया जाता है। इनकी पत्तियां आमरा के पत्तियां से काफ़ी मिलती जुलती है। इसे ऐश ट्री के नाम से भी जाना जाता है। यह एक महत्वपूर्ण औषधीय वृक्ष है। मैं जिस वृक्ष के पास खड़ा हूँ यह मध्यम आकार का वृक्ष होता है, जिसे स्थानीय भाषा में कौचो और पोढ़ो के नाम से जाना जाता है, जिसका वैज्ञानिक नाम फाइकस हिस्पिडा है। इसमें गुल्लर के समान फल पाए जाते हैं और यह तेज़ी से बढ़ने वाला वृक्ष है। ज़्यादातर यह नम स्थानों में पाया जाता है। इसके फल को स्थानीय लोग भोज्य पदार्थ के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। इसकी पत्तियां रोएदार और वेलवेटी होती है। यह एक तेज़ी से बढ़ने वाला आकर्षक वृक्ष है। मैं जिस वृक्ष के पास खड़ा हूँ इसे खजूर का वृक्ष कहा जाता है, जिसका वैज्ञानिक नाम फोइनिक्स रोवेलेनी है। यह मुख्य रूप से सजावटी पौधे के रूप में काम आता है। ये ज़्यादा बड़े नहीं होते। ये मुख्यतः उद्यानों और अन्य जगह पर सजावटी वृक्ष के रूप में लगाए जाते हैं। मैं जिस वृक्ष के पास खड़ा हूँ इसे एक्समस ट्री के नाम से जाना जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम ऑरिकेरिया कुकी है। यह मुख्यतः अपने कोणीय आकार के कारण काफ़ी आकर्षक लगता है। इनकी पत्तियां मुलायम होती है और तने के चारों तरफ से निकलती है। ईसाई धर्म वालों के लिए यह एक पूजनीय वृक्ष है और इसकी लकड़ी का इस्तेमाल भी भिन्न भिन्न प्रकार के कार्यों में किया जाता है। मैं जिस वृक्ष के पास खड़ा हूँ इसे सी हाइबिस्कस या माहो के नाम से जाना जाता है। यह छोटे आकार का वृक्ष है। यह ज़्यादातर समुद्री इलाकों में पाया जाता है। इसकी पत्तियां हृदयाकार होती है और वेरीगेटेड होती है, यानी कि इसमें 2-3 तरह के रंग पाए जाते हैं। इनका औषधीय गुण भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। मैं जिस पौधे के पास खड़ा हूँ इसे हिम चंपा के नाम से जाना जाता है, जिसका वैज्ञानिक नाम मैग्नोलिया चंपका है। यह मुख्य रूप से अपने आकर्षक फूलों के लिए जाना जाता है। इसके फूल देखने में कमल के समान दिखते हैं, इस कारण इसे कहीं कहीं थल कमल भी कहा जाता है। इसकी पत्तियां ऊपरी सतह में गहरे हरे रंग की होती है और इनके पीछे की पत्तियां भूरे होती है। यह बागानों या अन्य स्थानों पर लगाने के लिए उपयुक्त प्रजाति है। इसके फूल काफ़ी सुगंधित होते हैं, इसलिए यह सजावटी पौधे के रूप में जाना जाता है। मैं जिस झाड़ी नुमा वृक्ष के पास खड़ा हूँ उसे हिंदी में कामिनी कहा जाता है।
जिसका वैज्ञानिक नाम मुर्राया पैनिकुलाटा है। यह अपने सफ़ेद रंग के खुशबूदार फूल के कारण जाने जाता है। यह मुख्यतः सजावटी पौधे के रूप में हर स्थान में लगाया जाता है। इनसे हेज भी बनाए जाते हैं और इनके फूलों से विभिन्न प्रकार के इत्र का निर्माण किया जाता है। इसका इस्तेमाल कट फ्लावर में गुलदस्ता और अन्य प्रकार के सजावटी सामान बनाने में किया जाता है। ट्रिमा ओरिएंटलिस, जिसे इंडियन चारकोल ट्री के नाम से जाना जाता है, यह तेज़ी से बढ़ने वाला एक महत्वपूर्ण वृक्ष है। इसकी पत्तियां रुखड़ी होती है, जिसका इस्तेमाल कृषि यंत्र को चिकना बनाने में किया जाता है। इसकी लकड़ी का उपयोग मुख्य रूप से चारकोल बनाने में किया जाता है। यह झारखंड के जंगलों में आसानी से पाए जाते हैं। इसे बीज द्वारा आसानी से लगाया जा सकता है। यह एक महत्वपूर्ण वृक्ष है। मैं जिस वृक्ष के पास खड़ा हूँ इसे फुटकल कहते हैं, जिसका वैज्ञानिक नाम फाइकस गैनिकुलाटा है। यह मुख्य रूप से अपने कोमल पत्तियों के लिए जाना जाता है, जिसे फुटकल कहा जाता है। इसमें विटामिन सी की मात्रा भरपूर मात्रा में पाई जाती है। इनकी कोमल पत्तियों से अचार और सब्जियां बनाई जाती है। यहाँ के ग्रामीण लोग इनकी पत्तियों को सुखाकर पाउडर बना लेते हैं और विभिन्न प्रकार के व्यंजन में इसका इस्तेमाल करते हैं। यह तेज़ी से बढ़ने वाला एक फाइकस की प्रजाति का वृक्ष है। इसका इस्तेमाल सड़कों किनारे और पार्कों में लगाने के लिए किया जाता है। अन्य फाइकस की तरह इसमें भी एरियल रूट पाए जाते हैं। मैं जिस झाड़ीनुमा पौधे के पास खड़ा हूँ इसे रात की रानी कहा जाता है, जिसका वैज्ञानिक नाम सेस्ट्रम नॉक्टर्नम है। यह मुख्यतः अपने खुशबूदार फूलों के लिए जाना जाता है। इनके फूल सफ़ेद रंग के होते हैं और इनके फूलों से अनेक प्रकार के इत्र बनाए जाते हैं। यह मुख्यतः सजावटी पौधे के रूप में बागानों या अन्य स्थानों में लगाया जाता है। इसके फूल ज़्यादातर रात में ही खिलते हैं, जो सफ़ेद रंग के होते हैं। इस कारण इसका नाम रात की रानी रखा गया है। मैं जिस वृक्ष के पास खड़ा हूँ इसे करी पत्ता के नाम से जाना जाता है, जिसका वैज्ञानिक नाम मुर्राया पैनिकुलाटा है। यह मुख्यतः अपनी सुगंधित पत्तियों के लिए जाना जाता है। इनकी पत्तियों का उपयोग विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाने में किया जाता है। इनकी पत्तियों का उपयोग ज़्यादातर दक्षिण भारतीय व्यंजन में बनाने में किया जाता है। उत्तर भारत में भी इसका इस्तेमाल अनेक प्रकार के व्यंजन बनाने में किया जाता है। इसके फल छोटे और गोलाकार होते हैं, जो शुरुआत में हरे होते हैं लेकिन बाद में काले रंग के हो जाते हैं। इसके ताज़े फलों का भी इस्तेमाल पौधा तैयार करने में किया जाता है। इसके साथ ही साथ ये कटिंग द्वारा भी आसानी से लगाए जा सकते हैं। मेरे पीछे जो झाड़ीनुमा पौधा देख रहे हैं इसे बासक के नाम से जाना जाता है। चूँकि इसकी पत्तियां गहरे हरे रंग की होती है, इस कारण इसे कृष्णा बासक भी कहा जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम फ्लोगोकैंथस थ्राइसिफॉर्मिस है। इसमें जो फूल निकलते हैं वो सैफरन के कलर के होते हैं और इनका काफ़ी औषधीय गुण है। इनकी पत्तियों को उबालकर सर्दी खांसी में इसका इस्तेमाल और पेट से संबंधित अन्य बीमारियों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसे कटिंग द्वारा आसानी से लगाया जा सकता है। मैं जिस पौधे के पास खड़ा हूँ इसे सफ़ेद बासक के नाम से जाना जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम एदाथोडा वासिका है। इसे मुख्यतः इनके पत्तियों के गुणों के कारण ज़्यादातर उपयोग में लाया जाता है। इनके पत्तियों में विशेष प्रकार के औषधीय गुण होते हैं, जिसका इस्तेमाल सर्दी खांसी में इनकी पत्तियों को उबाल कर किया जाता है। इसके अलावा इनके छाल और अन्य भाग का भी इस्तेमाल औषधीय के रूप में किया जाता है। यह कटिंग द्वारा आसानी से लगाया जा सकता है। इसके फूल का रंग सफ़ेद होता है। मैं जिस वृक्ष के सामने खड़ा हूँ इसे पुतली के नाम से जाना जाता है, जिसका वैज्ञानिक नाम क्रोटोन ऑब्लोंगिफोलिया है। यह झारखंड के जंगलों में आसानी से मिलते हैं। इनकी पत्तियां दंतेकार होती है। इसमें छोटे छोटे फल लगते हैं। इनकी लकड़ियों का मुख्य उपयोग जलावन के तौर पर किया जाता है। इनकी पत्तियां जब परिपक्व हो जाती है तो नारंगी या लाल रंग के होने के बाद गिर जाती है। ये झारखंड के जंगलों का एक महत्वपूर्ण वृक्ष माना जाता है। मैं जिस वृक्ष के पास खड़ा हूँ इसे सीरीज के नाम से जाना जाता है, जिसका वैज्ञानिक नाम अल्बेजिया लेवेक है। यह तेज़ी से बढ़ने वाला वृक्ष है। इस कारण इसका ज़्यादातर उपयोग खनन क्षेत्रों में किया जाता है। इसमें हल्के पीले रंग के फूल आते हैं जो पाउडर पफ के समान दिखते हैं। इनकी पत्तियां कंपाउंड होती है और इनके छाल और अन्य भागों का इस्तेमाल औषधीय रूप में किया जाता है। यह एक महत्वपूर्ण औषधीय वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है। यह फाइकस की प्रजाति का वृक्ष है, जिसे फाइकस एकोली कहा जाता है। यह मुख्यतः अपने खूबसूरत और चमकदार पत्तों के कारण जाना जाता है। इसमें भी अन्य फाइकस प्रजाति की तरह एरियल रूट पाई जाती है। ये अपने खूबसूरत पत्तियों के कारण सजावटी पौधे के रूप में काम आता है। यह बहुत ही विशाल वृक्ष होता है। इसे मुख्यतः सड़कों किनारे या पार्कों में लगाया जाता है।
इन प्रजातियों का उपयोग बीज एकत्र करने के लिए तो होता ही है, एक जर्मप्लाज्म के रिजर्वायर तो ये हैं ही हैं, इनका उपयोग विभिन्न परियोजनाओं में भी किया जा रहा है, लेकिन साथ ही साथ शिक्षा के दृष्टि से भी ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर किसी भी विश्वविद्यालय के या किसी भी स्कूल के छात्र छात्राओं को यहाँ पे लाया जाए तो आप ये पाएंगे कि एक ही जगह पे लगभग उनका परिचय लगभग 200 प्रजातियों से कराया जा सकता है, जिसमें कि बांस की प्रजातियाँ भी हैं, वृक्ष भी हैं, और इस तरीके से एक बहुत ही रिच बायोडाइवर्सिटी इन्वायरमेंट यहाँ पे क्रिएट हो गया है। अब आप खुद ही कल्पना करें कि ये जगह जहाँ पे घास का एक ब्लेड भी नहीं था, आज के समय में ये वन क्षेत्र बन चुका है जो कि शहर के बीचों बीच में स्थित है।